डियर स्टूडेंट्स, जावा में मैं आप लोगों को आज एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे बताऊंगा। चूंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं अपने लेक्चर को 3 भाग में बांटा हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एप्लेट प्रोग्रामिंग बेसिक्स, और दूसरा है एप्लेट लाइफ साइकिल, और तीसरा जो होगा वो एक कंप्लीट एग्जाम्पल्स होगा। एप्लेट का कोड होगा, उसमें HTML का कोड होगा, कुछ HTML टैग्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और दोनों को आपस में कैसे हम अटैच करते हैं और फिर एप्लेट को रन कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ एप्लेट प्रोग्रामिंग से बेसिक्स में उसके बारे में बात करूंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन है एप्लेट्स आर स्मॉल जावा प्रोग्रामिंग दैट आर प्राइमरीली यूज्ड इन इंटरनेट कंप्यूटिंग। यानी वेबसाइट में जब हम वेबसाइट डेवलप करेंगे और उसको जब इंटरनेट में होस्ट किया जाएगा तो उस वेबसाइट में हम एप्लेट्स को जब अगर जावा के थ्रू कर रहे हैं तो हम उसमें एप्लेट्स प्रोग्राम को अटैच कर सकते हैं ताकि हमारा वेब पेज जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए और वो इफेक्टिव हो जाए। उसके क्या और एडवांटेजेस है हम लोग अभी देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। उसके बाद है एप्लेट्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर द इंटरनेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड रन यूजिंग द एप्लेट व्यूअर और एनी वेब ब्राउजर दैट सपोर्ट्स जावा। ठीक है, एप्लेट जो है वो कोई भी डेवलप कर सकता है, उसके कोड को कोई भी लिख सकता है, और जब उसको होस्ट किया जाएगा रिमोट कंप्यूटर में, उस रिमोट कंप्यूटर से फिर अपने हम जब लोकल सिस्टम में लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड करना चाहें तो इजीली वी कैन डाउनलोड। क्योंकि जब हम वेबसाइट्स खोलते हैं तो वेबसाइट्स में उसमें क्या होता है, अगर वो जावा एनेबल्ड वेबसाइट्स है तो उसमें एप्लेट्स के कोड होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस थे कि एप्लेट्स का यूजेस क्या है, एप्लेट्स कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो है एप्लेट है वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जो अपने हम वेब पेज में उसको अटैच करते हैं ताकि वेब पेज जो हमारा वो पैरेलल रन करता है और उसमें जो भी एनिमेशंस वगैरह होते हैं वो एप्लेट के थ्रू वो रन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एप्लेट डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं एप्लेट्स के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एप्लेट क्या है, क्योंकि अगर हम एप्लेट अपने सिस्टम में हम लिख रहे हैं तो वो किसी भी सिस्टम में जो जावा एनेबल्ड होगा, ब्राउजर होगा, तो वो एप्लेट जो है वहाँ पे रन कर जाएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, एप्लेट का क्या एडवांटेजेस है, परफॉर्म वेरियस स्मॉल टास्क, बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे प्ले साउंड्स, अगर अपने वेब पेज में हम साउंड्स डालना चाहते हैं, शो इमेजेस, जो ग्राफिक्स क्लास के थ्रू हम जब इमेज को शो करते हैं तो एप्लेट का ही यूज़ करते हैं, या गेट यूज़र इनपुट्स है, अगर यूज़र से हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इनपुट लेना चाहते हैं तो वो सारे टास्क जो है एप्लेट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एप्लेट्स क्रिएट्स एंड एडिट्स ग्राफिक्स ऑन क्लाइंट साइड। यानी एप्लेट के थ्रू हम ग्राफिक्स के जो शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ग्राफिक्स में यूज़ होंगे, वो सारे चीज़ जो है हम एप्लेट के थ्रू करेंगे। ठीक है, उसके बाद है Applets are secure and safe to use because they cannot perform any modification over local system। ठीक है, अगर हम हमारे वेबसाइट को हम सर्व कर रहे हैं और हमारे अपने सिस्टम में हम खोले हुए हैं तो उसमें जो भी एप्लेट है उसको हम कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसलिए एप्लेट को कहा गया सिक्योर और सेफ। तो कुछ यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके अलावा और भी एडवांटेजेस हैं, मैंने कुछ ही के यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हूँ। अब हम देखते हैं एप्लेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एप्लेट। एक्चुअली एप्लेट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक लोकल है, एक लोकल, दूसरा रिमोट एप्लेट। अगर आप अपने सिस्टम में ही में अगर आप अपने लोकल सिस्टम ही में जो एप्लेट कोड लिख रहे हैं और उसी सिस्टम में रन करा रहे हैं एप्लेट व्यूअर के थ्रू या ब्राउजर के थ्रू, तो उसको हम क्या कहेंगे, लोकल एप्लेट। ठीक है, तो जो लोकल एप्लेट होगा जो वो हमारे सिस्टम में ही स्टोर होगा, कहाँ स्टोर होगा, हमारे सिस्टम में ही स्टोर होगा और उसी से हम उसको क्या करा सकते हैं, रन करा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास रन कराने के लिए जो जावा में है, जावा में जो प्रोवाइड किया गया है वो है एक एप्लेट व्यूअर और दूसरा या तो हम ब्राउजर के थ्रू उसको रन करा सकते हैं। ये हुआ लोकल एप्लेट। चलिए अब बात करते हैं रिमोट एप्लेट। रिमोट एप्लेट क्या होता है, रिमोट एप्लेट इज स्टोर्ड ऑन रिमोट मशीन एंड कैन बी डाउनलोडेड ऑन लोकल सिस्टम। वही चीज जो मैं आपको बता रहा था कि सर्वर में वेबसाइट जो है होस्ट किया जाता है, सर्वर में डाला रहता है, और वहां से जब हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो हमारे लोकल सिस्टम में खुलता है। अगर उस वेबसाइट्स में अगर एप्लेट है तो हमारे सिस्टम में खुलेगा और इजीली रन करेगा, उसको हम कहते हैं रिमोट एप्लेट। तो रिमोट एप्लेट के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है।
उसके सिंपल से एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। ये आपका लोकल सिस्टम है, ये लोकल सिस्टम आपका लोकल सिस्टम है, ठीक है ना। और जब आप यहाँ से वेबसाइट्स जो है उसको ओपन कर रहे हैं, वेबसाइट्स जो भी आपको वेबसाइट चाहिए, तो ये इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे आ रहा है। अगर इस वेबसाइट जो है इसमें अगर एप्लेट का यूज़ किया हुआ है तो ये हमारे जो स्क्रीन पे रन करेगा जो भी एप्लेट से कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिमोट एप्लेट, राइट। चलिए, तो ये हो गया हमारा दो तरीका, एक लोकल एप्लेट हो गया और दूसरा क्या होगा, रिमोट एप्लेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है व्हाट इज लोकल एप्लेट एंड व्हाट इज रिमोट एप्लेट, तो आप डिफाइन कर दीजिएगा लोकल को और रिमोट एप्लेट को, ठीक है। चलिए, अब एप्लेट को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, एप्लेट के कोडिंग को कैसे लिखेंगे, उसके मैं कुछ स्टेप्स यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग टू राइट एप्लेट्स, ठीक है। क्या स्टेप्स हो सकते हैं जो हम अपने एप्लेट को लिखेंगे और उसके बाद उसको हम HTML के साथ अटैच करेंगे और फिर रन करेंगे। तो आज के बेसिक्स में ये लास्ट टॉपिक हमारा होगा, स्टेप्स क्या है एप्लेट को लिखने का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप्स है बिल्डिंग एन एप्लेट कोड .java फाइल, यानी हम जावा को ओपन करेंगे, ठीक है। जावा के एडिटर में हम एप्लेट का कोड लिखें। अभी मैं एप्लेट कोड बताया नहीं हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो स्टेप 1 होगा बिल्डिंग एन एप्लेट कोड। किसी भी एप्लेट कोड हम लिखेंगे और उस एप्लेट कोड किस में सेव होगा, .java फाइल में, राइट। उसका एक्सटेंशन क्या होगा, एप्लेट का नाम जो भी आप दीजिएगा, मान लीजिए एप्लेट का नाम आपने बनाया हेलो, तो सेव क्या होगा, hello.java फाइल, राइट। चलिए, स्टेप 2 क्या है, क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल आउटपुट एप्लेट, ठीक है। उस एप्लेट को हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे जावा सी से। उस एप्लेट को हम क्या करेंगे, जावा सी से कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के बाद क्या होता है, आप जावा पढ़े, आप जान रहे हैं कि .class फाइल क्रिएट होता है। तो इसी .class फाइल का हमको काम होगा HTML के साथ अटैच करने में, ठीक है। वो हम लोग लेटर देखेंगे क्या होता है। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या हो गया, क्रिएटिंग एन एग्जीक्यूटेबल एप्लेट। और जब उसको क्रिएट करेंगे, यानी कि उस एप्लेट को, हेलो एप्लेट को हम क्या करेंगे, जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, hello.class फाइल, ठीक है ना। तो ये हमारा बनेगा। थर्ड में क्या होगा, राइटिंग HTML कोड, यानी कि अब थर्ड में ये दो हो गया हमारा। अब हम वहां से हम निकलेंगे और नोटपैड खोलेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे, वहां हम HTML का कोड लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कुछ HTML के टैग के बारे में मैं बताऊंगा कि HTML की टैग्स क्या है, चूंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, कैसे यूज करते हैं। तो एप्लेट की जब भी बात होगी तो HTML का एसोसिएशन होगा, राइट। तो थर्ड स्टेप में हम HTML का कोड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। उसमें एक टैग होगा बहुत इंपॉर्टेंट, एप्लेट टैग। इसी टैग के थ्रू हम इस hello.class फाइल को अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो स्टेप होगा, रन द एप्लेट यूजिंग एप्लेट व्यूअर और इन ब्राउजर। या तो हम एप्लेट व्यूअर में रन करेंगे या फिर ब्राउजर में रन करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा एप्लेट जो है कंप्लीट रन होगा और स्क्रीन पे जो भी हमने इफेक्ट डाला होगा वो शो होगा, वो दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कंप्लीट एग्जांपल्स ऑफ एप्लेट विद HTML कोड, ओके। तो इस बेसिक्स में अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।